हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ मोवीशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं विनोद सर आप सभी लोगों को सी सेट में मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और सिखाता हूँ वे सारे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए होते हैं बहुत ही बेनिफिशियल, जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में मदद करते हैं। तो यदि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ सीखने हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है मोवीशाला का ये ऐप जो कि प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है और ज्वाइन होना है हमारे कोर्स जो कि हमारे कोड से, जो कि हमारा कोड है VVC1508 और सीख लेना वे सारे कॉन्सेप्ट जो कि होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही मददगार। चलिए मिलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है रीजनिंग का, जो कि पेपर है 2019 का और हम लोग इसको फुल डिस्कशंस कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग डिस्कशन चल रही है, लॉजिकली डिस्कशन चल रही है, यानी सब कुछ सीखने वाले हम लोग एक वीडियो में एक साथ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस है किसका, क्यूब का। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2019 का पेपर आया था, उसमें जो है जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो यही था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 था। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन। यदि इस क्वेश्चन को आप कर लिए तो समझ लीजिए कि वे सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे जो रीजनिंग का आया हुआ है 2019 में, यानी कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे इजी होने वाला है और कैसे समझने वाले हैं हम इसके कॉन्सेप्ट को। पूरा बाकायदा मैं आपको फिगर बना करके 3D में महसूस कराऊंगा कि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे पढ़ते हैं एक बार पहले और फिर समझते हैं। अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक एंड सच दैट अपोजिट फेसेस आर द सेम कलर। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई घन है, कोई क्यूबाइड है जिसका फर्स्ट फेज अगर आपका जो सेम कलर है तो उसका पीछे वाला यानी अपोजिट वाला भी उसी कलर का होना चाहिए। और उसमें 3 कलर इस्तेमाल किए गए हैं, कौन कौन से तो देख पा रहे हैं आप, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द क्यूब इज 10 कट इनटू, द क्यूब इज देन cut into 36 cubes up to different size, that 32 cubes are small and the other 4 cubes are big। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल 36 क्यूब उसमें से काटे गए हैं, जिसमें से 32 जो है छोटे छोटे हैं और 4 जो है बड़े बड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि नन ऑफ फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। यानी कि जो बड़ा वाला है उसका कोई भी फेस ब्लू से नहीं कलर हुआ है। हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। यानी कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके केवल एक फेस कलर होंगे, वे आपको बताने हैं। तो इसको मैं पहले फिगर से आपको बाकायदा एकदम बना करके दिखा रहा हूँ कैसे इसको इजी वे में कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको मैं बताऊँगा लॉजिकली विदाउट फिगर और विदाउट पेन कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन का सलूशन और समझते हैं कि कैसे कम से कम समय में इसको हम कर सकते हैं। तो आप पहले एक क्यूब बना लो, या अगर नहीं बनाने आ रहा है तो मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करो और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे वे सारे तरीके जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कुछ क्यूब इस प्रकार से बन रहा है। अब हम लोग इसमें लगाने वाले हैं कट। कट कैसे लगाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये कैसे हम जान पाएंगे कि इसमें कट कितना लगेगा। तो 36 क्यूब आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। 36 क्यूब निकालना है। तो ध्यान से समझिए 36 क्यूब कैसे हम निकाल पाएंगे, कहाँ से निकाल पाएंगे। क्यूब का मतलब होता है कि नंबर ऑफ भी जो होते हैं, जो नंबर होते हैं उसके वो भी क्यूब में होने चाहिए, यानी कि घन में होने चाहिए, तभी तो घनमूल निकाल पाएंगे आप। तो जैसे आप जानते हैं कि क्यूब में क्या क्या होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। तो अभी बताइए कि 36 आपको निकालना है काट करके, तो क्या 1 से निकलेगा, नहीं निकलेगा। 8 से निकलेगा, नहीं निकलेगा। 27 से निकलेगा, नहीं निकलेगा। निकलेगा किससे, 64 से। यानी कि 64 क्यूब हुए होंगे छोटे छोटे, तो उसमें से हम क्या निकाल पाएंगे, 36 क्यूब आराम से निकाल पाएंगे काट करके। तो अब ये जो 64 है, इसमें यदि हम पूछें यन की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि सर यन की वैल्यू 4 है, क्योंकि क्यूब होता क्या है, एन क्यूब होता है, इसीलिए 4 का क्यूब कर लेंगे
तो हो जाएगा 64। तो ये पता चल गया कि जो n की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है। तो जब n की वैल्यू 4 है यानी कि उनको चार चार के साइज में, यानी कि 4 बार 4 मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, यानी एक फलक पे 4 कट मतलब 4 पीसीस बने होंगे, 4 सब पे लगेंगे, तो इसीलिए हो जाएगा वो 64 पीस। तो चलिए अब हम ये समझ गए हैं कि जो n का जो हमारा मान है वो है 4। तो जब n का मान 4 है तो कट कितने लगेंगे, कट तो जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि कट एक कम लगते हैं, यानी लगेंगे कितने 3, यानी कि इसमें कट कितने लगने वाले हैं, तो 3 लगने वाले हैं, तभी तो 4 होगा। ये हो गया, चलिए देख लेते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार का फिगर बन रहा है। अब दूसरे कलर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये जैसा आपको दिख पा रहा होगा, ये क्या है, पूरा अच्छे से हम लोग घन बना लिए हैं। अब करना क्या होगा इसमें, तो ध्यान से समझिए। अब इसमें हमको क्या करना है, 32 छोटे छोटे घन निकालने हैं, 32 छोटे छोटे घन निकालने हैं, और उसके बाद 4 जो है बड़े बड़े निकालने हैं। लेकिन सबकी साइज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो 32 निकलेंगे वे सारे आपस में इक्वल होंगे, जो 4 निकलेंगे वे आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे यहाँ से निकालने वाले हैं हम लोग। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यदि हम बात करें केवल इसकी, यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 हो गया। तो यानी कि ये 4 है, और इधर कितने हैं 1 2 3 4, और ये पूरा पूरा 4, यानी कि यदि हम इसको पूरा पूरा निकालने वाले हैं तो यहाँ से निकलेगा कुल टोटल 16। कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। ऐसे सेम हम अगर इधर निकाल लें, पीछे का हिस्सा भी निकाल लें, ये पीछे का हिस्सा निकाल लें, तो जब पीछे का हिस्सा निकाल लेंगे तो यहाँ से भी 16 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से भी 16 निकल गया। तो 16 16 हो गया कितना, टोटल 32, जो कि छोटे छोटे घन हो गए। तो जब 32 छोटे छोटे घन हो गए तो बड़े वाले घन कैसे निकाले जाएंगे वो आप ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गए छोटे वाले घन हो गए। अब हमको निकालने हैं 4 बड़े घन, यानी कि 4 बड़े घन निकालने हैं। वो कैसे निकलेगा अब ध्यान से समझिएगा। अब बचा कितना आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया इधर से पूरा का पूरा नीचे ऊपर ले करके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे देखिए 4 अन्य बड़े घन हैं, बड़े घनों का कोई भी फलक नीला रंग नहीं रंगा गया है। नीला का मतलब ये है कि यहाँ पे नीला नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे भी नीला नहीं लिख सकते, मतलब नीला नहीं रंग सकते ऊपर भी और नीला नीचे भी नहीं। तो जब नीला नहीं हो सकता इधर उधर तो क्या होगा, यहाँ पे 2 रंग और हो जाएंगे जो आपके पास बचे हैं पहले से, यानी कि येलो और ब्लैक हो सकता है, येलो और ब्लैक हो सकता है। तो नीला हम कहाँ रंग देंगे, नीला हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया आपका नीला, यानी कि ये नीला हो गया पूरा, पीछे वाला भी नीला हो गया, तो यहाँ पे येलो हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि 4 कटेंगे कहाँ से, और 4 यदि आपको काटना ही है तो नो डाउट आप उसको समझ लीजिए एक बार। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ से आधा आधा कर लें, यहाँ से आधा आधा कर लें ऐसे, ये दूसरे कलर से आप समझिए बहुत अच्छे से। तो जब ये आधा हो जाएगा, ये जब यहाँ से पूरा काट के हम निकालेंगे इसको, तो ये 1 निकलेगा। उसके बाद इसके पीछे का यहाँ पे भी 1 निकलेगा, इसके पीछे का भी 1 निकलेगा, और एक नीचे से जो ये ऊपर से निकल रहा है ऐसे जस्ट नीचे से निकलेगा। तो टोटल जो होंगे यहाँ पे 4 घन हो जाएंगे, जो कि चारों के साइज इक्वल होंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 4 इधर भी हैं और 4 पीछे भी हैं, इसके भी ये भी 8 हो गया। 4 इधर भी हैं, 4 पीछे भी हो गए, वो भी 8 हो गया। और इसके ये जो ऊपर वाला हिस्सा कट के निकल रहा है ना, इसके जस्ट नीचे का भी निकलेगा, उसमें भी 8 होंगे, यानी कि 3 तो आपको दिख रहा है और एक नीचे से निकलेगा, वो 4 हो जाएगा। तो 4 ये बड़े घन यहाँ से काट के निकाल लिए गए, उनका कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। बस ये पूछा गया है कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ होगा, ये आपको बताना है। तो एक फलक रंगा हुआ होगा, क्योंकि हम लोग ये फलक ये काट करके बाहर निकाल लिए हैं। इसमें से देखिए ये 2 फलक वाले हैं, ये भी 2 फलक वाले हैं, ये भी 2 फलक, ये भी 2 फलक,
तो किनारे किनारे वाले सब दो दो फलक होंगे, यानी ये जो बीच का बचा है ये आपका एक कलर का होगा, ये एक कलर का होगा, ये एक कलर का होगा और ये एक कलर का होगा। यही सब जो बीच वाले हैं यही सिंगल कलर के होंगे। और जब 4 आगे हैं तो 4 पीछे भी होंगे, यानी कि इधर बैक साइड में भी होगा, इधर भी नीला ही होगा, उधर भी आपका 4 होगा, ऐसे एक एक कलर सतह रंगीन वाले। तो यानी कि एक सतह रंगीन वाले कितने हो सकते हैं, तो टोटल 4 आगे 4 पीछे यानी कि 8 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यानी एक फलक रंगीन वाला कितना होगा घन, तो 8 होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल था, जिसको हम लोग ईजी वे में समझ सकें और इसका आंसर भी अच्छे से ला सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।